राधे राधे एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ साधना में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देवशयनी एकादशी व्रत कथा। तो पहले तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुराणों में देवशयनी एकादशी का विशेष वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामना पूरी होती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। माना जाता है कि इस दिन से श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीने बाद उन्हें उठाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस बीच के अंतराल को ही हम चतुर्मास कहते हैं। तो देखिए, इस बार जो है देवशयनी एकादशी 25 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रही है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, सतयुग में मंधाता नाम के एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज करते थे। उनके राज में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। राजा मंदाता ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, फिर भी वर्षा नहीं हुई। अतः वे जंगल में तपस्या कर रहे महर्षि अंगिरका के आश्रम पहुंचे और अपनी प्रजा के दुख का कारण पूछा। महर्षि अंगिरा ने कहा कि यदि राजा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे राज के साथ श्रद्धा और नियम पूर्वक करे तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करे तो भगवान प्रसन्न होकर सभी कष्ट दूर करेंगे। राजा ने महर्षि के बताए अनुसार पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत कराया। सभी लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन, उपवास और रात्रि जागरण किया। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से शीघ्र घनघोर वर्षा हुई, खेत लहरा उठे, अन्न की भरपूर पैदावार हुई और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक चतुर्मास रहता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और फिर शुभ कार्यों का आरंभ होता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है तथा अंत में भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होती है। तो यह मेरी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।